आज हम सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न एमसीक्यू देखेंगे। प्रश्न, एक निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? और लोहे का टुकड़ा बी, जल सी, स्वर्ण का टुकड़ा डी बेंजीन। इसका उत्तर होगा बी जल। प्रश्न, दो बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ए बढ़ जाता है, बी अपरिवर्तित रहता है, सी घट जाता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका उत्तर होगा सी घट जाता है। प्रश्न, तीन गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण? ए विसरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी ऑस्मोसिस, डी वाष्पीकरण। इसका उत्तर होगा डी वाष्पीकरण। प्रश्न 4, किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी तेजी से बढ़ेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा? इसका उत्तर होगा बी घटेगा। प्रश्न 5, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? ए हिमांक, बी क्वथनांक, सी क्रांति का ताप, डी त्रिक बिंदु। इसका उत्तर होगा डी त्रिक बिंदु। प्रश्न, च वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है? ए द्रव के ताप पर, बी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, सी द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, डी वायुदाब पर। इसका उत्तर होगा सी द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। प्रश्न, सात चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा? ए समुद्र तट पर, बी समुद्र की गहराई पर, सी शिमला में, डी माउंट एवरेस्ट पर। इसका उत्तर होगा डी माउंट एवरेस्ट पर। प्रश्न 8, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है? ए द्रव के ताप पर, बी वायु ताप पर, सी द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 9, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातन। इसका उत्तर होगा डी ऊर्ध्वपातन। प्रश्न 10, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है, बी हवा में नमी कम होती है, सी तापमान ऊंचा रहता है, डी आकाश साफ नहीं होता है। इसका उत्तर होगा ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है। प्रश्न 11, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है अ 37 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.4 डिग्री सेल्सियस, डी 98.40 केल्विन। इसका उत्तर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 12, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ए उच्च तरलता होती है, बी उच्च सघनता होती है, सी उच्च चालकता होती है, डी उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसका उत्तर होगा सी उच्च चालकता होती है। प्रश्न 13, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? ए पानी के बहने से, बी संपीड़ित गैस, छोड़ डहाने से, सी रसोई गैस से, डी ठोस को पिघलाने से। इसका उत्तर होगा बी संपीड़ित गैस छोड़ डहाने से। प्रश्न 14, किसी द्रव का उसने क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी हिमीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए वाष्पीकरण। प्रश्न 15, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से?
क्योंकि ए भाप हल्की होती है, बी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, सी भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, डी भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इसका उत्तर होगा डी भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। प्रश्न 16 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। असंवेग, बी ऊर्जा, सी संवेग और ऊर्जा दोनों डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी ऊर्जा। प्रश्न 17 आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? अशून्यांक नियम, बी प्रथम नियम, सी द्वितीय नियम, डी तृतीय नियम। इसका उत्तर होगा बी प्रथम नियम। प्रश्न 18 तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबद्ध मामला है? अचार्ल्स नियम, बी ऊर्जा के संरक्षण के नियम, सी ऊष्मा विनिमय के नियम, डी न्यूटन के शीतलन नियम। इसका उत्तर होगा बी ऊर्जा के संरक्षण के नियम। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ए ऊनी चटाई, बी चांदी की पन्नी, सी चमड़े का थैला, डी झूठ की टोकरी। इसका उत्तर होगा बी चांदी की पन्नी। प्रश्न 20 किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? अ पिंड के द्रव्य पर, बी पिंड को उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर, सी पिंड के द्रव्यमान पर, डी पिंड के तापमान पर। इसका उत्तर होगा ए पिंड के द्रव्य पर।